जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी होगी। संगत जी, आज मैं कुछ ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र फतेह सिंह साहिब जी का जन्म दिवस, जिन्होंने सबसे छोटा गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था। और उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने शहीदी प्राप्त की थी बहुत छोटी उम्र में, 5 से 6 साल की उम्र में, उनमें इतना जज्बा था कि उन्होंने शहीदी को बहुत खुशी खुशी गले लगाया। तो संगत जी, आज गुरु जी की तरफ से एक आदेश है, या कह लीजिए कि हम एक श्रद्धांजलि देंगे। हम एक छोटा सा दीपक श्री फतेह सिंह साहिब जी के नाम का अपने घर में ज़रूर लगाएंगे, हनुमान जी के सामने जलाएंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम अरदास करेंगे। जहाँ तक मुझे गुरुजी ने ज्ञान कराया है कि हमारे छोटे फतेह सिंह साहिब जी ही हमारे हनुमान जी के रूप हैं, तो आज आप हनुमान जी के सामने श्री गुरु फतेह सिंह साहिब जी के लिए एक छोटा सा दीपक ज़रूर लगाएं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग लेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों में से सबसे छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिवस है। मैं आप सभी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संगत जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी को बाबा फतेह सिंह जी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बेहद छोटी सी उम्र में, तकरीबन 6 साल की उम्र में शहीदी प्राप्त की। और उनकी शहीदी, उनकी दलेरी, उनके ज्ञान और गुरु पिता प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें बाबा कहा जाता है। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, इसका नाम है जन्म स्थान साहिबजादा फतेह सिंह जी। यह स्थान साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी के जन्म स्थान की याद में आनंदपुर साहब में बनाया गया है। यहीं पर बाबा फतेह सिंह जी का जन्म माता जीतो जी की कोख से 1699 में हुआ। और मैं सोचता हूँ कि उस वक्त कितना खुशी का माहौल होगा जब साहिबजादा फतेह सिंह जी का जन्म हुआ, और छोटा शहजादा होने के कारण उन्हें कितना प्यार मिला होगा। और प्यार केवल घर का नहीं बल्कि पूरे नगर का मिला होगा, क्योंकि वह नगर उनके दादा यानी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने खुद बसाया था। इसका निर्माण उनकी देखरेख में हुआ, जिसका नाम उस वक्त चक नानकी था और अब श्री आनंदपुर साहब कहा जाता है। साहिबजादा फतेह सिंह जी को जहां माँ बाप का प्रेम मिला, वहीं उन्हें दादी माँ का भी प्रेम मिला और भाइयों का साथ भी मिला। कहते हैं उम्र चाहे साहिबजादा फतेह सिंह जी की छोटी थी, लेकिन उन्होंने छोटी ही उम्र में गुरबानी कंठ करनी दादी माँ से सीखी। संगत जी, जिस घर में हर पल गुरबानी का पाठ हो, कथा हो, वहाँ पर मन अपने आप गुरबानी से जुड़ जाता है और बाकी का ज्ञान उन्हें दादी माँ माता गुजर कौर जी से मिला। ये जो गुरुद्वारा साहब देख रहे हैं, इसका नाम है दुमालगढ़ साहब। ये गुरुद्वारा साहब भी साहिबजादा फतेह सिंह जी की याद में आनंदपुर साहब में ही बनाया गया है। कहते हैं जब बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह जी शस्त्र विद्या सीखते थे, तो साहिबजादा फतेह सिंह जी जो अभी 5 वर्ष के थे, वह भी पास आकर कहते थे कि मुझे भी शस्त्र चलाने सीखने हैं। तो बड़े भाई कहते थे कि जब तुम हमारे बराबर के हो जाओगे तब सीख लेना। तो एक दिन साहिबजादा फतेह सिंह क्या करते हैं कि एक बड़ी सी पगड़ी सजाते हैं, उसके ऊपर और पगड़ी सजाकर ऊंची पगड़ी बांधकर अखाड़े में आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, अब मैं हो गया बड़ा, आपके बराबर, अब सिखाओ मुझे भी। साहिबजादा फतेह सिंह जी का ये रूप देखकर सब दंग रह गए थे। और आज जो सिख दुमाला सजाते हैं, उसे साहिबजादा फतेह सिंह जी की देन ही कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की पगड़ी, जिसे दुमाला कहा जाता है, इसे सजाने की शुरुआत साहिबजादा फतेह सिंह जी ने की, जिसे आज निहंग सिंह भी सजाते हैं।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि छोटे साहिबजादों की शहीदी कैसे होती है। क्योंकि दोनों छोटे भाइयों की शहीदी एक साथ में होती है, इसलिए उन्हें छोटे साहिबजादे कहा जाता है। और सबसे ज्यादा साथ जो छोटे साहिबजादों को मिला वो दादी माँ का मिला था। वे आखिरी दिन तक उनके साथ रही, उन्हें बड़े ही प्रेम से उनके दादा परदादा की बातें सुनाते रहे और साथ में गुरबानी शब्द गायन करके उनमें साहस भरती रही। और जब छोटे साहिबजादों को मुगलों ने कैद कर लिया था और फिर भरी अदालत में लालच दिए गए थे, तो वह वहां घबराई नहीं, बल्कि उनके हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सच को सबसे ऊपर रखा और कहा कि हम गुरु तेग बहादुर के पोते हैं, हम आपकी लालच भरी बातों में आने वाले नहीं हैं और ना ही कोई भय हमें डरा सकता है। साहिबजादों ने कहा कि आप ना हमें झुका सकते हैं और ना हमारी दादी माँ को। कहा जाता है कि 2 दिन तक साहिबजादों को मनाने की कोशिश की, उन्हें लालच दिए, उन्हें डराया गया, लेकिन जब वह सच पर डटे रहे तो उन्हें शहीद कर दिया गया। छोटे साहिबजादों ने हंसते हंसते शहीदी प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने जुल्म के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। गुरु के प्यारे छोटे। जय हो गुरु जी फतेह सिंह साहिब जी की, और जय हनुमान जी, और जय हमारे गुरु जी महाराज जी, और शुक्राना गुरु जी जो आज आपने इस हमें ज्ञान का दर्शन कराया, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज अभी तक भी नहीं थी और बहुत नज़दीकी से कराया। और आज मुझे इस नन्हे छोटे से फतेह सिंह साहिब जी से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सबसे छोटे सबसे ही प्यारे गुरु, इनके दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इनके बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इनको देखने मात्र से ऐसे लगा मुझे कि जैसे मैंने बाल हनुमान जी के मैंने दर्शन कर लिए हों। इसलिए संगत जी आज एक छोटा सा दीपक आप ज़रूर इनके नाम का जलाइएगा और श्रद्धांजलि दीजिएगा। गुरुजी इसी तरह से मतलब हमें और हमारी प्यारी संगत को बहुत सारी जानकारी दें, जो भी हमारी पुरानी धरोहर हैं, जिन्होंने भी हमारे लिए लड़े हैं मुग़लों से और हमें आज़ादी दिलाई है। हमें तो पता भी नहीं है बहुत सारी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत डीप नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि सिख धर्म हमेशा से ही सेवा करते आए हैं, हमारे लिए लड़ते आए हैं, चट्टान बन के खड़े रहे हैं हमेशा। उनमें इतना जज्बा होता है कि अपनी मिट्टी के लिए लड़ पड़ें और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ पड़ें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस शुक्राना सत्संग का हम विराम यहीं करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।